नमस्ते दोस्तों, सपनों की उड़ान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एलआईसी बोले तो नंबर वन। यस, आपने आपके नज़दीकी एजेंट ने आपको हर आदमी से टीवी चैनल्स पर आपने सुना ही होगा। लेकिन एलआईसी की जो प्रोडक्ट्स है वो हम लेते हैं तो उसका पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, ये पैसा कहाँ लगता है, आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करी है और इस स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि एक आज तक ने एक सर्वे किया था कि एलआईसी जो पैसा लगाती है ये कहाँ लगाती है। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि बिजनेस न्यूज़ है। जिस एलआईसी में आप करते हैं निवेश, वो एलआईसी कहाँ लगाती है पैसा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बताने का हमारा मकसद यही है कि जो एलआईसी सेफ एंड साइड क्यों कहा जाती है, ये आपको इसकी जड़ तक जाना होगा। तो इसलिए हमने आज ये वीडियो बनाया है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एलआईसी का पैसा डूब जाएगा। तो एलआईसी का पैसा कभी नहीं डूब सकता है, क्योंकि उसकी सर्वाइन गारंटी रहती है। और ये एलआईसी पैसा कहाँ लगाती है, कैसे लगाती है, ये आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमारा पैसा कितना सुरक्षित है। तो चलो दोस्तों, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि बड़े शहरों से लौटकर छोटे गाँव में लोग सुरक्षित निवेश के लिए एलआईसी को चुनते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी देश की सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक है। लेकिन क्या आपको पता है, आप जो पैसे एलआईसी में जमा करते हैं उसे कंपनी कहाँ लगाती है। तो दरअसल एलआईसी बड़े पैमाने पर पैसे शेयर बाजार में निवेश करती है। कोरोना संकट के दौरान भी एलआईसी ने शेयर बाजार से मोटा पैसा बनाया है। शेयर बाजार में एलआईसी सालाना 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश करती है। इसमें 60,000 करोड़ के करीब वह शेयर बाजार और बाकी डेट सरकारी प्रतिभूतियों की में निवेश करती है। शेयर होल्डिंग के आंकड़ों के मुताबिक देश की तमाम बड़ी कंपनियों में एलआईसी ने पैसे लगाए हैं। कोरोना संकट के बीच भी कंपनी ने अपने निवेशकों को जारी रखा। इस दौरान कंपनी ने फार्मा और आईटी सेक्टर में निवेश को बढ़ाया है। आंकड़े बताते हैं कि एलआईसी ने फार्मा शेयरों में ब्लूपिन, एक्नो एंड लैम एंड फाइजर तीसरी तिमाही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसने आईटी सेक्टर में इन्फोसिस में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 196 से बढ़ाकर 211% कर ली है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो एलआईसी ने अमर राजा बैटरीज, अशोक लेलैंड, बाश एक्साइज इंडस्ट्रीज, हीरो मोटो कॉर्प और टीवीएस मोटर कंपनी में निवेश किया है। अगर बैंकिंग की सेक्टर की बात करें तो एलआईसी ने एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, यस बैंक और बंधन बैंक में पैसा लगाया है। इसके अलावा एलआईसी ने इंडियन ऑयल, पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी मॉयल, महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस में निवेश किया है। मेटल में इसने वेदांता, जीएसडब्ल्यू स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में पैसे लगाए हैं। इनके अलावा जिन शेयर एलआईसी ने शेयर खरीदे हैं, एलआईसी की उस बाटा इंडिया, बर्जर पेंट्स, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिवर जैसे स्टॉक। इसके अलावा एलआईसी कई जगह और निवेश करती है। तो दोस्तों, ये आपको जो हमने दिखाया है, ये चीज़ें इसलिए बतानी ज़रूरी है दोस्तों कि एलआईसी का जो आज तक का जो ट्रेंड्स है, जो एलआईसी ने पैसे लगाए हैं, वो कभी भी आज तक उसको एलआईसी को गवर्नमेंट ने जो सर्वाइन गारंटी दी है, अगर ये पैसा कुछ हो भी जाता है तो कस्टमर को उसके बोनस के साथ में पैसे देने की गारंटी ये एलआईसी ने दी है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि एलआईसी का जो पैसा है, इसकी गारंटी गवर्नमेंट ने सच में ली है या नहीं ली है। तो ये हम जानेंगे अभी। आपको कहा था कि एलआईसी की जो पॉलिसी है वो कितनी सुरक्षित है, ये सरकार ने संसद भवन में बताया था। तो देखिए, ये आपको बताता हूँ मैं, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा भी होगा कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय विनिमय नियामक प्राधिकरण इरडा की तरफ से कहा था कि नई दिल्ली में ये विषय हुआ था। सरकार ने कहा था कि भारतीय जीवन निगम एलआईसी की पॉलिसी होल्डर को सॉवरेन गारंटी मिलती है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में शनिवार को एक आंतरिक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एक्ट 1956 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर सॉवरेन गारंटी के प्रावधान शामिल है। दरअसल गुजरात के सूरत से लोकसभा की सदस्य दर्शना विकास जरदोस ने वित्त मंत्री से यह जानना चाहा था कि सरकार का भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी द्वारा दी गई पॉलिसी पर सॉवरेन गारंटी देने का विचार है या नहीं। उन्होंने यह भी सवाल किया था कि एलआईसी के सूचित विनिवेश के बाद भी उसकी पॉलिसीज पर सरकार का सॉवरेन गारंटी देंगी या नहीं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 37 के अंतर्गत मुताबिक कॉर्पोरेशन द्वारा जारी सभी पॉलिसीज़ के सम एश्योर्ड और अगर कोई बोनस दिया है तो उसकी नगद भुगतान की गारंटी केंद्र सरकार की होगी। दोस्तों, आपको यह विषय इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि प्राइवेट कंपनी
आज LIC के बारे में जो बुरा कह रही है, ये विषय एक संसद भवन में कहा था, लेकिन बहुत लोग ये विषय देखते नहीं है। इसलिए यह वीडियो मैं हर आम आदमी तक ये पहुंचाना चाहता हूँ कि LIC की जो गारंटी है सॉवरेन, वो आज भी है और ज़िंदगी भर रहेगी। जब तक इस देश का संविधान है, जब तक ये देश है, तब तक LIC की सॉवरेन गारंटी LIC की रहेगी, क्योंकि LIC जो है वो पूर्णतः भारतीय सरकार के जो भी प्रावधान है उसके तहत चलती है, और यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हर एक पॉलिसी होल्डर तक ये वीडियो पहुँचाना है, इतना ही आपको बताना है दोस्तों। जय हिंद, जय LIC।